अगेन वेलकम टू न्यू डायमंड स्टडी। आप लोग को जो है क्लास 10th का बायोलॉजी चैप्टर जो है अनुवांशिकता एवं जैव विकास के बारे में चल रहा है। पीछे 4 वीडियो चल गए हैं आप लोग के पास। आज जो है 5वां वीडियो स्टार्ट होने वाले हैं और आप लोग स्टेंजा व स्टेंजा इसमें आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि बुक का जो प्रत्येक स्टेंजा हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ाया जा रहा है। उम्मीद है आपको अच्छा लगता होगा ज़रूर क्लास। तो देखें आगे क्या है। उपार्जित लक्षण है, उपार्जित लक्षण के बारे में जान लें। क्या कह रहा है, कह रहा फ्रांसीसी वैज्ञानिक जो थे, क्या नाम था जी, जैन बाप्टिस्ट टेस्टी लेमार्क, अर्थात इसको लेमार्क भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे, लेमार्क, जिनका जन्म 1744 में हुआ, मतलब 1744 ईस्वी में हुआ बॉर्न, और डेट कब हो गया 1829 ईस्वी में। इन्होंने कुछ ऐसे काम किए साइंस पे जिससे 1809 ईस्वी में इन्होंने किया जैव विकास पर। किस पर? जैव विकास पर किया। जैव विकास पर किया मतलब क्या, फिलोसफिक जूलॉजिक नामक जो है एक किताब था जिन्होंने सिद्धांत दिया है। कौन दिया है? सिद्धांत का नाम क्या दिया गया है? लमार्क बाद। क्या दिया हुआ है? लमार्क बाद उसे कहेंगे, या थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्या कहेंगे? थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, अर्थात इसका वंशागति सिद्धांत होता है। हिंदी में से कहेंगे उपार्जित लक्षणों का वंशागति सिद्धांत कहते हैं। अर्थात 1809 में जो जैव विकास पर उन्होंने कुछ कथन दिए, कुछ प्रतिपादित किए, कुछ प्रकाशित किए, उसको मैं क्या कहता हूँ? लमार्कवाद कहता हूँ, या हिंदी में कहेंगे तो उपार्जित लक्षणों का वंशागति का सिद्धांत कहूँगा, और इंग्लिश में कहूँगा तो लेमार्किज्म या थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। क्लियर? ये आपका रहे कि वंशागति मतलब उपार्जित लक्षणों का वंशागति सिद्धांत किसे कहेंगे, कौन दिए हैं? तो लमार्क ने दिए हैं। कौन दिए हैं? लमार्क ने दिए हैं। और कब दिए हैं? 1809 में दिए हैं। क्लियर है? किस पर दिए हैं? तो जैव विकास पर दिए हैं। किस पर दिए हैं? जैव विकास पर। 5 क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। आगे चलता हूँ। क्वेश्चन है उपार्जित लक्षण क्या है। उपार्जित लक्षण को मैंने इंग्लिश में लिखा हूँ एक्वायर्ड कैरेक्टर। क्या कहेंगे? एक्वायर्ड कैरेक्टर क्या होता है? तो उपार्जित लक्षण का अर्थ ही होता है अपने आप को उपार्जन करना या उपार्जन हो जाना। जो लक्षण होता है ऑटोमेटिक है, किसी न किसी चीज़ की लक्षण होता है। हम लोग मानव हैं तो लक्षण क्या है? बोलने का, सोचने का, ये सब क्या है? लक्षण है। खाना बनाना मतलब हर चीज़ सीखने के, समझने की सोच रखते हैं ना, वही लक्षण हुआ, उपार्जित लक्षण होता है। जिस प्रकार का जीव रहता है वैसा लक्षण होता है। अब आगे चलते हैं, क्लियर कर लें। तो वातावरण के सीधे उपार्जित लक्षण किसे कहते हैं? अर्थात हम लोग कर सकते हैं एक्वायर्ड, क्या एक्वायर्ड कैरेक्टर किसे कहेंगे? तो हम कह रहेंगे वातावरण के सीधे प्रभाव से। क्या कहेंगे? जैसा वातावरण है उसके सीधे प्रभाव से अंगों का जो होता है, अंग जो होता है, शरीर का जो अंग होता है, उसके क्या होगा? कम या अधिक उपयोग के कारण क्या होता है? कम या अधिक उपयोग के कारण जंतु के शरीर में जो परिवर्तन होता है उसे उपार्जित लक्षण कहते हैं, एक्वायर्ड कैरेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्वायर्ड कैरेक्टर कहते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि वाइसमान ने, कौन? वाइसमान ने कुछ इस पर अड़चन ला दिए। क्या लगे सो मैं थोड़ा इससे ज़्यादा बात करूं तो लमार्क के अनुसार जीवों की संरचना जो होता है, कायिकी उन्हें व्यवहार का पर वातावरण के परिवर्तन का सीधा प्रभाव पड़ता है। क्या कह रहा है कि संरचना जो होता है कायिकी, उनके व्यवहार पर जो है वातावरण का क्या होता है? परिवर्तन का सीधा प्रभाव पड़ता है। और परिवर्तित वातावरण के कारण जीवों के अंगों का
आयोग ज़्यादा या कम हो जाता है, जीव अंगों का मतलब जिस अंगों का जो कम या ज़्यादा जो हो जाता है उपयोग अधिक होता है उसका विकास क्या होता है, अधिक हो जाते हैं। और जिस अंग का उपयोग नहीं होता है, कम होता है, उनका धीरे धीरे क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। एग्जाम्पल में अगर जो बोला जाए कि अगर जो मैं बोलना आज से बंद कर दूं तो मेरी आदत हो जाएगी कम बोलने का, मतलब साफ ही नहीं बोलने का। मतलब क्या, कोई भी अंग जो है इसमें बताया जा रहा है कि जिस अंग तंत्र का जो उपयोग अगर जो आप अधिक कर रहे हैं उसका उपयोग क्या होगा, अधिक होगा। और पता चला ठीक, और जिसका उपयोग कम होगा उसका क्या होगा, धीरे धीरे उसका समाप्त हो जाएगा, ह्रास हो जाएगा। तो यही बात बता रहा है, वातावरण के सीधे प्रभाव से ये अंगों कम या अधिक उपयोग के कारण जंतु के शरीर में क्या होता है, जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, एक्वायर्ड कैरेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्वायर्ड कैरेक्टर। आप लोग को याद हो गए होंगे, क्लियर है। अब चलते हैं। तो एक वाइसमान थे वैज्ञानिक, कौन थे, वाइसमान वैज्ञानिक थे। वाइसमान ने ये कहा कि ये बात जो आप बोल, तो कह रहा है जंतुओं के उपार्जित लक्षण वंशागत होते हैं। कौन कहे थे, लमार्क ने। क्या कहे थे, जंतुओं के उपार्जित लक्षण क्या होते हैं, वंशागत होते हैं। अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जनन के द्वारा क्या हो जाता है, उसका अंश क्या होता चले जाते हैं। ऐसा लगातार होने से कुछ पीढ़ियों के बाद उनकी शारीरिक रचना बदल जाती है। मतलब बार बार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, आगे जो जो बढ़ते जाएगा पीढ़ी, समझ रहे हैं ना, जितने आगे बढ़ते जाएंगे पीढ़ी उसकी संरचना में क्या होगा, थोड़े थोड़े चेंजिंग आते चल जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंजिंग आते हो जाएगा और धीरे धीरे क्या होंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ऐसा अगर जो लगातार हो गया ना तो कुछ पीढ़ियों के बाद उनकी शारीरिक रचना जो होता है कुछ न कुछ बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। एक नया प्रजाति का भी विकास हो जाता है। पहले व्यक्ति ही जो होते थे, मानव जो होते थे, वो क्या होते थे, थोड़ा लंबे होते थे, हत्ते कट्ठे होते थे। अब बहुत छोटे छोटे होने लगे ना, क्यों, पहले लोग ताकतवर होते थे, बहुत ही अच्छे ढांचाक होते थे, अब थोड़ा कमज़ोर भी होने लगे। क्यों, क्योंकि उनका जो शारीरिक बनावट जो हो गया ना, प्राकृतिक के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से भी चेंजिंग आया। और संग संग क्या हुआ, साथ साथ क्या हुआ कि जितने भी लगातार पीढ़ी आ रहे हैं उसमें कुछ न कुछ क्या होते जा रहा है, चेंजिंग होते जाता है संरचना में, जिसके कारण प्रजाति ही क्या हो गए, बदल जाते हैं। तो लमार्क के बाद जो है ना, कई वैज्ञानिकों ने जोरदार खंडन किया इस बात का कि जंतु का जो है वंशागत वाला जो ये बात है गलत है। मैं इसका जो है कोशिश करता हूँ कि इसका खंडित करने। लेकिन लमार्क के बाद जो है वैज्ञानिक वाइसमान जो थे, क्या किए थे, वाइसमान जो थे वो 21 पीढ़ी तक, कितना पीढ़ी तक, 21 पीढ़ी किसका, चूहे का, चूहे का 21 पीढ़ी का उसका जो पूंछ होता था ना, पूंछ काट के, समझ गए, रख देते थे। फिर नया प्रजाति उसका जो नया पीढ़ी आता था तो सेम होता था, फिर नया आता था तो क्या आता था, सेम हो जाता। तो उन्होंने पूंछ काट कर यह दर्शाया कि कटे पूंछ वाले चूहे की संतानों में हर पीढ़ी में पूंछ वर्तमान रह जाता है। ऐसा नहीं होता है कि उसका पूंछ भी कटा हुआ होता है या कोई ऐसा चेंजिंग हो जाता है, ऐसा मैंने नहीं देखा। और ये भी बोला कौन, वाइसमान ने, लोहार देखे हैं, जो लोहा वहा पीटता है, जो हंसू, खुरपी, कुदाल, इस टाइप का जो है यंत्र बनाता है लोहे का ना, उसको क्या देखते होंगे, बहुत ही कठोर काम करता है। लोहा को पीटता है गरम कर कर, इतना बड़ा बड़ा मोटा मोटा हथौड़ा ले लेके कूटते रहता है ना, उसमें बल भी लगता है। और उसको कूटने वाला देखोगे भी तो लगता है बॉडी टाइट फिट मट ना, ऐसा रहता है। क्यों, क्योंकि वो जो बार बार काम करता था, ठोस कठोर काम करने के कारण उसका शरीर क्या हो गया, कठोर हो गया है और मजबूत हो गया है, दृढ़ हो गया है। लेकिन उसका जो बच्चा पैदा होगा, क्या ये तुम बता सकते हो या आप लोग बता सकते हैं कि बच्चा उसका भी मजबूते पैदा होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो अपने वातावरण के कारण उपार्जित किया है लक्षण।
अब मान लो जो क्रिकेटर है उसका बच्चा क्रिकेटर पैदा होंगे तुम कह सकते हो? नहीं। जो आईएएस अफसर है उसका बेटा आईएएस होंगे? नहीं। जो एक्टर है उसका बेटा एक्टर होंगे? नहीं। वो अपने चॉइस पे होगा, उपार्जित लक्षण के द्वारा होगा। नो कि क्या होगा कि वंशागत होंगे। ये जो उपार्जित लक्षण होता है ये अपने आप को बनाना पड़ता है, वंशागत नहीं चलेंगे। वंशागत में कुछ लक्षण रहते हैं लेकिन इतना नहीं रहते हैं जिससे उसका पीढ़ी वही होते चल जाए। तब ऐसा रहे तो वो कलेक्टर हो जाएगा तो उसका पूरा खानदान कलेक्टर हो जाएंगे ना। एगो अगर जो कहीं इंजीनियर हो गया तो सब इंजीनियर बनेगा तो देश बर्बाद हो जाएगा। चलते हैं आगे। अब देखिए इसके बारे में हम लोग समझ गए हैं, स्पष्ट समझ गए होंगे दोनों के बारे में, चूहे के बारे में भी और लोहार के बारे में भी। अब चलता हूँ कायिक कोशिका किसे कहते हैं, सोमैटिक सेल किसे कहते हैं। उठा बाजी, क्या हुआ? कायिक कोशिका किसे कहते हैं या उसी को इंग्लिश में कहते हैं सोमैटिक सेल्स किसे कहते हैं। तो सोमैटिक सेल क्या होता है तो हम देख लेते हैं। वैसे जीव जिनमें क्या कर रहा है, वैसे जीव जिनमें लैंगिक जनन और सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है तो जनन कोशिकाओं, जिसको हम लोग जर्म सेल्स कहते हैं, क्या कहेंगे? जर्म सेल्स कहेंगे। उसका निर्माण उनके जनन में या उनके जनन ग्रंथि, जिसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? गोनड कहते हैं, उसमें होता है। क्या होता है? गोनड में होता है। क्या जनन कोशिका का निर्माण किस में होता है? गोनड में होता है। शरीर की अन्य कोशिका क्या होता है? कायिक कोशिका कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कायिक कोशिका कहलाते हैं या सोमैटिक सेल्स कहते हैं। तो ये आपका हुआ सोमैटिक सेल तक हुआ। हम आगे अब बढ़ेंगे, थोड़ी सी और जानकारी ले लें इसमें। वातावरण के प्रभाव के कारण कायिक कोशिकाओं में होने वाले परिवर्तन संतानों में क्या होता है? संचरित नहीं होते। क्या होते हैं? संतान में उसकी संचरित नहीं होते हैं। इसे समझने के लिए आप लोग पीछे पढ़े होंगे भृंग के बारे में। क्या पढ़े होंगे? भृंग के बारे में। उसका मैंने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड 3 गो स्थिति मैंने पोजीशन बताया था। पहला पोजीशन में मैंने कहा था, क्या कहा था जी आलोक मेहता? क्या कहा था? मैंने कहा था कि जब भृंग जब थे तो वो 2 कलर के हुए, लाल और हरे। तो लाल और हरे होने के कारण, हरा रंग पत्ता के कारण उसको क्या हुआ? कीट भक्षी जो होता है उसका जो दुश्मन होते हैं वो क्या उसको नहीं देख पाए, वो पत्तों के कारण नहीं दिखा, जिसके कारण हरा रंग बच गया, लाल वाला डायरेक्ट दिख गया। उसका क्या हो गया? कीट भक्षी जो होता है उसका नष्ट कर दिया। क्लियर? उसके बाद क्या हुआ? हरा रंग अधिक बच गया। हरा रंग अधिक बचने के कारण हरे रंग के भृंग क्या हो गए? अधिक बच गए। उसका प्रजाति इतना बढ़ गया जनन के कारण, लगातार जनन के कारण कि वो अधिक हो गए। उसके बाद फिर क्या हुआ? दोबारा जब जंगल में जो था उजाड़ था उसमें क्या हो गया? आग लग गई थी तो उसमें भी क्या हो गया? लाल बन गया और कुछ लाल वाला क्या बन गया? नीला बन गया। क्या बन गया? नीला भृंग बन गया। और जब नीला भृंग और लाल भृंग की बात हुई तो बीच में अब हो गया सुखार। सुखार में फिर कौन चल गया जी? लाले वाला चल गया था ना कि हरा वाला चल गया था? तो पता चला कि कुछ खाने के कारण क्या हो गया? उसका वृद्धि ग्रोथ कम हो गया, वो छोटा हो गया। और किसी का ग्रोथ क्या हो गया? बड़ा होने के कारण, बढ़ने के कारण क्या हो गया? खाना मिलने लगा उसको, उसका आकार क्या हो गया? बड़ा हो गया। अब एक ही जनन से एक ही प्रजाति के 2 क्वालिटी हो गए। क्या हो गए? 2 क्वालिटी हो गए। इस आधार पर आप लोग पीछे वाले फिगर में आप समझ सकते हैं। पीछे वाले वीडियो पार्ट 4 में ये समझाया गया है, आप लोग समझ सकते हैं और साथ साथ अभी भी समझ गए। अगली पीढ़ी समान अर्थात मतलब क्या हो गया था? उसका बड़े आकार का, कुछ छोटे आकार का हो गया। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि छोटे आकार वाले भृंग जो थे, क्या था? छोटे आकार वाले भृंगों की जनन कोशिकाओं के डीएनए में, क्या कहा? डीएनए में जो था, डीएनए में क्या हुआ? कोशिका जो होता है किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होने दिया। उनकी अगली पीढ़ी में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जिसके कारण वो जैसा थे वैसा चलते चले गए। ये उपार्जित अगर जो जनन
उपार्जित लक्षण क्या होगा, एक स्पष्ट में आप लोग बोल सकते हैं कि जो हम अपने से उपार्जित करेंगे, हम अपने से लेंगे, जो बनाएंगे लक्षण, वो होगा उपार्जित लक्षण। क्लियर? देखिए मैंने अभी उपार्जित लक्षण मैंने पढ़ा है, एक्वायर्ड कैरेक्टर मैंने पढ़ चुका हूँ। एक्वायर्ड कैरेक्टर पढ़ने के बाद मैंने आया हूँ अनुवांशिक गुण के बारे में। अब अनुवांशिक गुण के बारे में देख लूँ क्या कह रहा है। तो अनुवांशिक गुण में विशेष करके हम लोग पढ़ेंगे कि उसके पिछले पीढ़ी में क्या गुण था और अगला पीढ़ी में क्या गुण आया, यही सब हम पढ़ेंगे। तो अब देखिए अनुवांशिक गुण के बाद जो है यहाँ कुछ लिखे हुए हैं। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, ये वैज्ञानिक थे। कौन थे? ये वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपना जो धरती पर कदम जो रखे वो कब था? 1809, और लास्ट कब कर दिए? विदा हो गए 1882 में। तो इनका जो कार्यकाल था बहुत ही अच्छे गुजरे होंगे, क्योंकि इन्होंने कुछ कुछ काम किए हैं। जैव विकास पर काम किए हैं, उसका व्याख्या किए हैं। व्याख्या जो है वो बुक में दिए हैं। कौन बुक है वो? द ऑर्गन ऑफ स्पीशीज ना। इसके बारे में उन्होंने पुस्तक में डाला था, प्रकाशित किया था। अब इसके बारे में क्या कर रहा है? प्राणियों का विकास अर्थात डार्विनिज्म अर्थात डार्विनवाद कह सकते हैं। क्या कहेंगे? डार्विनवाद किसे कहते हैं? अब वो चलेंगे। तो डार्विनवाद किसे कहते हैं मैंने यहाँ दे दिया है। जैव विकास का जो उनका सिद्धांत, प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास जो होता था वही क्या कहलाता था? डार्विनवाद कहलाता, डार्विनिज्म कहलाता था। क्या कहलाता था? डार्विनिज्म। डार्विनवाद या डार्विनिज्म, इंग्लिश में डार्विनिज्म कहोगे और हिंदी में क्या कहोगे? डार्विनवाद कहोगे। अब कहा उन्होंने एक समुद्री यात्री किया था ब्रिटिश से जहाज़ पर। ब्रिटिश जहाज़ का नाम था HMS, क्या नाम था? HMS वेगल। तो उन्होंने एक समुद्री यात्रा किया था। उसका सत्र जो था 1831 से लेके कितना था? 1836 था। मतलब 5 साल को यात्रा किए ब्रिटिश जहाज़ पे। और उस जहाज़ का क्या नाम था? अब क्वेश्चन आ गया, जहाज़ का क्या नाम था? तो HMS वेगल। अब देखता हूँ वो दक्षिण अमेरिका की यात्रा किए थे। क्या किए थे? दक्षिण अमेरिका का यात्रा किए थे। और उन्होंने कहा क्या? जीवों में प्रजनन से क्या होता है? संतान उत्पन्न करने की अधिक से अधिक क्षमता रहती है। जीवों का प्रजनन से क्या होता है? अधिक से अधिक क्या होता है? संतान पैदा करने की क्षमता होती है। लेकिन बहुत चीज़ प्राकृतिक के द्वारा नियत है। मतलब क्या है? बहुत ही स्टॉक के, मतलब स्टॉक में जो है ना, मतलब क्या है? निर्धारित है कि इतना ही चाहिए। अब देखिए जो ही संतान पैदा हुआ, जनसंख्या में वृद्धि हुआ, विकास हुआ। अब ऑक्सीजन उतना ही हमारे वायुमंडल में था। क्या हुआ? पेड़ पौधा काट दिया और क्या हुआ? वायुमंडलीय स्तर क्या हो गया? डाउन हो गया, घट गया। अब हमें क्या होगा? फायदा होगा कि नुकसान होगा? नुकसान होगा। इस प्रकार के चलेंगे तो धीरे धीरे क्या होता है? जीवों में अपने अस्तित्व के लिए आपस में संघर्ष होने लगता है। क्या करने लगता है? आपस में मेहनत करने लगता है, संघर्ष करने लगता है। तो प्रकृति में कई भी दो जीव बिल्कुल एक समान नहीं होते हैं। दो जीव एक समान नहीं होते। जैसा मेरा फेस है वैसा बगल वाले का फेस होगा? दोनों तो मानव ही होंगे, लेकिन सेम होगा? नहीं होगा। अब आगे चलेंगे इस मैटर पे कि इनमें कुछ न कुछ असमानताएं जरूर होती है। जीवों की विभिन्नताओं के अधिकतम के फलस्वरूप जो होता है, जीवन के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है। और जीवन जीने के लिए जब संघर्ष होता है तो वो क्या होता है? सो सुनिए, यहाँ पे कह रहा है जीवन के लिए संघर्ष में वही जीव योग्यतम होते हैं, योग्यतापूर्ण होते हैं, जो अधिक योग और गुण वाले होते हैं। ये आपका बुझिए एक तरह से मोटिवेट बात भी है कि आपको आगे बढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा? संघर्ष करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? तो संघर्ष करना पड़ेगा और गुण वाले ही होते हैं, अर्थात शक्तिशाली ही होते हैं।
क्या होते हैं? शक्तिशाली इस जीव में रह सकते हैं। अयोग्य गुण वाले क्या होते हैं? नष्ट कर दिए जाते हैं, मारा जाते हैं। क्या होते हैं? अयोग्य गुण वाले क्या होते हैं? कम गुण वाले क्या हो जाते हैं? मारे जाते हैं। या तो खाना खाने के चक्कर में मारे जाते हैं, या ठंडी गर्मी वातावरण के कारण मारे जाते हैं, या ढेर सारे परेशानियों के कारण क्या हो सकते हैं? वो खत्म हो सकते हैं, उनका नष्ट हो जाता है प्रजाति। भिन्नता क्या कर रहा है? पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से लेकर दूसरे पीढ़ी में होंगे अगर जो गए हैं तो क्या होगा? वंशागत होती जाएगी। वंश वाला गुण जो है कुछ न कुछ क्या होगा? हमें आते जाएंगे और कुछ न कुछ क्या होगा? चेंजिंग भी होते जाएंगे। क्लियर है?